नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज टाइप 3 कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और शानदार कंसेप्ट के साथ। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। अगर अभी तक आपने वो टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या फिर हमारे वीडियो के जो आई बटन राइट कॉर्नर पर दिया जा रहा है ऊपर, आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और आपको ये पार्ट देखने से पहले वो दोनों वीडियो देखने चाहिए जिससे कि आप सीक्वेंस में चीजों को क्लियर कर पाएं। टाइप 3 के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप दोनों टाइप 1 और टाइप 2 वीडियो लिंक में जाकर आई बटन जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग एग्जांपल्स पे ही चलते हैं सीधे, और वहां से आपको बिल्कुल चीजें क्लियर करा देता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। जैसे एक इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं टाइप 3 में कि एक स्टूडेंट है और वो कुछ नंबर मान लिए उसने 20% नंबर हासिल की है, तब वो 20 नंबर से फेल हो गया। ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि अगर उसने 20% नंबर हासिल किया और 20 नंबरों से फेल हो गया, जब उसके नंबर यही बढ़कर 35% हो गए, तब जो है वो लगभग 25 नंबर ज्यादा उसे मिले जो पासिंग मार्क्स थे वो। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो हमेशा हम लोग इस टाइप से करने वाले हैं कि 20 से 20 नंबर ये माइनस में थे यानी कम थे पासिंग मार्क्स से, और ये प्लस में पहुंच गए, पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है। यानी इनके बीच में गैप क्या है? जब उसके नंबर बढ़े होंगे तो पहले तो इन 20 नंबर का जो गैप है वो उसने फिल किया होगा, प्लस ये 25 नंबर एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी 20 और 25 45 नंबर का गैप उसने फिल किया है टोटल। और परसेंट में इसको कितना बढ़ोतरी हुई है? 15% की। इसका मतलब हमारा ये जो 15% है ये 45 नंबर के बराबर है। अब जो भी पूछा जाएगा वो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन क्या था, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कभी ये पूछ सकता है कि पासिंग मार्क्स कितने थे, तो पहले हम 20% निकालेंगे और उसमें 20 जोड़ देंगे क्योंकि 20 नंबर कम थे वहां पे। ठीक है, वो क्वेश्चन से आप बेटर समझ सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी एक परीक्षा में। 60% लड़कों ने और 50% लड़कियों ने परीक्षा को पास कर लिया। तब हमें वो परसेंटेज निकालना है जो कैंडिडेट परीक्षा में फेल हो चुके थे। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि बॉयज हमारे पास कितने हैं? 1000, और गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं? 800। टोटल अगर बात करें तो हमारे पास 1800 स्टूडेंट्स हैं। अगर 60% लड़कों ने पास किया एग्जाम तो 40% ने फेल किया होगा ना। हमसे फेल की वैल्यू पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की, तो हम 40% ने फेल किया होगा। अब 1000 का 40% क्या होगा? आप निकाल सकते हैं आसानी से, 400 हुआ। अब यही लड़कियां 800 है हमारे पास और 50% पास हुई, इसका मतलब 50% फेल हो गई। तो 50% 800 का कितना हुआ? इसका जस्ट आधा, 400। टोटल कितना फेल हुआ स्टूडेंट? 800 स्टूडेंट फेल हुए हैं। परसेंटेज में निकालना है तो फेल्ड परसेंटेज अगर निकालनी है, फेल्ड परसेंटेज, तो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 1800 परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। 00 यहाँ से कैंसिल हो गया। 800 को भाग करेंगे 18 से। हम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 9 जा 18, 2 4 जा और 00। 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9 डिवाइड करेंगे। 9 4 36, 4 9 4 36, 9 4 36, 44.4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंथली सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है।
ए की बचत 24,000 है, जो कि ए के मासिक वेतन का 40% है। देखिए, यानी ये 40% ए के वेतन का, ए का 40% जो है वो किसके बराबर है? 24,000 के। इसका मतलब क्या हुआ? ए का टोटल वेतन 100% किसके बराबर होगा? 24,000 अपॉन 40 इंटू 100%। ठीक, ये कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, 60,000। ए का वेतन 60,000 आ गया। अब हम यहाँ ले सकते हैं ये ए और बी। पहली लाइन के हिसाब से अगर हम इक्वेशन बनाए तो ये इन्होंने कहा है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। यानी अगर बी का मासिक वेतन 100 रुपए है तो ए का कितना होगा? 120 होगा। सिंपल सी बात है। अब ए का हम मासिक वेतन निकाल चुके हैं 60,000, यानी ये 120 किसके बराबर हुआ? 60,000 के। 120 से 60,000 बना, यानी ये चाहे तो डिवाइड भी वैसे कर लीजिए। 120 यूनिट जो है वो 60,000 के बराबर है। इसका मतलब हमें बी का वेतन निकालना है। बी का 100 है, तो बी का जो 100 यूनिट है वो कितना होगा? 60,000 अपॉन 120 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 एक कैंसिल, 12 पंजे 60, तो आ जाएगा 5,000 इंटू 10 यानी 50,000। 50,000 बी का मासिक वेतन 50,000 आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी बेट फॉर डिनर। ए पेड 40% ऑफ द बिल, ऑफ द रिमेनिंग बिल बी पेड 50%, ऑफ द रिमेनिंग बिल सी पेड 60%, डी पेड द रिमेनिंग 924। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड बाई ए एंड सी? अच्छा, क्वेश्चन कोई समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि 4 मित्र हैं, ए है, बी है और सी है एंड डी है, और बिल अमाउंट जो भी हो हमने मान लिया 100 रुपए बिल अमाउंट था। अब ये कह रहे हैं कि ए ने बिल का 40% भुगतान किया, यानी ए ने 40 रुपए दे दिए होंगे। जब ए ने 40 रुपए दे दिए तो 40 माइनस करने के बाद कितना? 60 रुपए बचे होंगे बिल देने के लिए। अब कह रहे हैं कि शेष बिल का बी ने 50% भुगतान किया, तो इस 60 का 50% कितना हुआ? 30। जब 30 भुगतान 60 ने कर दिया तो हमारे पास अभी भी 30 रुपए बिल में देने के लिए बचे हुए हैं। अब इस बचे हुए बिल का 60% सी ने भुगतान किया, तो 30 का 60% कितना होगा? 18 होगा। जब 18 यहाँ पे सी ने पे करा तो 12 रुपए बचे हैं पे करने के लिए, जो कि डी ने पे किए। ठीक, जो कि डी ने पे किए। अब क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि डी ने शेष 924 रुपए भुगतान किया, यानी हमारे जो डी ने 12% का भुगतान किया है वो 12% 924 रुपए के बराबर होगा। सीधा सा क्वेश्चन बन गया। हमें ए और सी के जो भुगतान राशि है उसके बीच अंतर ज्ञात करना है। ए और सी, ए 40%, सी 18%, तो ए माइनस सी कितना है? 40 माइनस 18 यानी 22%। तो हमें यहाँ से 22% की वैल्यू निकालनी है। 12% 924 के बराबर है, यानी 1% 924 अपॉन 12 के बराबर हुआ, तो 22% 22 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 12 बन जा 12, 12 7 जा 84, 8 कॉमन आया वो आएगा और 484, 12 7 जा 84। ठीक, 70 से आंसर क्या आया? 77 मल्टीप्लाई 22। अब देखिए, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा एक आपको ट्रिक बताता हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। इसका यूनिट प्लेस देखें आप, 7 2 दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, यानी लास्ट में 14 का 4 आगे कुछ भी आएगा, लास्ट यूनिट 4 आएगी। ये क्लियर हो गया हमें यहाँ से एक मल्टीप्लाई करने के बाद। सिर्फ एक डिजिट की मल्टीप्लाई की और ये हमें क्लियर हो चुका है कि यूनिट प्लेस जो है हमारा इकाई अंक 4 आएगा। तो हम जल्दी से ऑप्शंस देखेंगे, जहां पे इकाई अंक 4 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इकलौता ऑप्शन बी है जिसमें यूनिट प्लेस 4 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कम से कम यहाँ पर इस मल्टीप्लाई को अगर हम पूरा करते तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड हमारे यहाँ पे जाने वाले थे, तो वो 10 से 15 सेकंड हमने यहाँ पे बचा लिए हैं। उतने में हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
फोर्थ क्वेश्चन, इन अ विलेज इलेक्शन between two candidates, the winner secured 70% of the total votes cast and won by a majority of 12,000 votes. How many votes did the losing candidate get? दो कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट विनर है, दूसरा लूजर है। विनर कैंडिडेट को 70% वोट मिले हैं। अगर देखिए टोटल वोट जो भी पड़े होंगे उसको 100% ही माना जाएगा, 100% वोट पड़े हैं। 70% विनर को मिले हैं तो बचे कितने, 30% जो कि लूजर को मिले होंगे, सीधी सी बात है। ठीक, अगर हम ये कहें कि विनर कितने वोटों से जीता है तो इसको 70% है, इसे 30% है, गैप कितना हुआ 40%। विनर को लूजर से 40% वोट ज्यादा मिले, यानी यही उसका बहुमत हुआ, यानी 40% यही 12,000 के बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है 12,000 मतों से जीता है। अब निकालना है हारे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, लूजर को कितने मिले हैं 30%। 40% की वैल्यू 12,000 है तो 30% की वैल्यू में फाइंड करनी है। 12,000 अपॉन 40% इंटू 30%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 बार ये 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 3 जा 9,000। 9,000 वोट हारने वाले कैंडिडेट को मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक परीक्षा में तरंग ने 25% अंक प्राप्त किए और 64, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आसानी समझिएगा। एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। 25% नंबर मिलने पर वो 64 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। जब उसने, तरंग की बात हो रही है, तरंग की बात हो रही है, जब उनको 25% नंबर मिले तब अगर पासिंग मार्क्स हमारे पास ये थे, कुछ भी रहे होंगे ये थे, तो इससे यहां तक पहुंच नहीं पाया वो इतना गैप उसके पास बचा। कितने नंबर का गैप बचा, 64 नंबर। 64 नंबर उसके बाद वो यहां तक पहुंचा, पासिंग मार्क्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब बीच में 64 नंबर का गैप बच गया। अगर 64 नंबर उसके पास और होते तो वो पास हो जाता। ठीक, अगली अब ये कह रहे हैं कि अगर उसको 40% नंबर मिल जाते तो वो उसने उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त करता। अगर उसको 40% मिलता तो वो यहाँ उत्तीर्ण अंक जो दिए गए हैं इससे भी आगे निकल जाता। कितने नंबर, 32 मार्क्स, 32 नंबर आगे निकल जाता। ठीक, तो जब 25% से 40% नंबर हुए, यानी 15% नंबर बढ़े, तो इसने क्या किया, ये जो 64 नंबर कम थे ये गैप फिल किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, प्लस 32 नंबर और आगे निकला। पूरी डिस्टेंस ये तय की ली इसने। ये कितनी है, 64 नंबर इधर के, 32 नंबर इधर के, दोनों को जोड़ दिया तो 96, यानी 15% हमारा 96 के बराबर हुआ। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है हमने, तो हम पहले 25% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो 25% हमारा किसके बराबर होगा, 96 अपॉन 15 इंटू 25। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 32 इंटू 5 कितना हुआ, 160, 160। 25% की वैल्यू 160 है। अब यहाँ पे था क्या, 25% मिलने के बाद भी वो पास नहीं हो पा रहा था, तो उसको 64 नंबर और चाहिए थे। इसका मतलब पास मार्क्स हमारे पास कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 25% जो नंबर थे और प्लस 64 नंबर और होने चाहिए, यही तो है। 25% की वैल्यू 160 निकली है, 64 नंबर और होने चाहिए। कितना आया, 224। 224 नंबर में वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Rahul got 20% more pocket money than his sister Amira, and Amira got 20% more than her sister Pihu. If the total money received by all of them together is rupees 5,824, find how much pocket money did Pihu get. ठीक है, 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर सिबलिंग्स हैं। पहला राहुल है, दूसरा हमारे पास अमायरा है और तीसरा पीहू है। अब ये बोला गया है कि पीहू को, अमायरा को पीहू से 20% ज्यादा पॉकेट मनी मिली है। अगर अमायरा को 100 रुपए मिले हैं तो पीहू को इसका 120% यानी 120 मिला होगा। अब अगर अमायरा को 120 मिला है और राहुल को इससे 20% ज्यादा मिला है, तब इसका 120% मिला होगा। कितना हो जाएगा, 144। देखिए
120% मिला होगा ना 120 का, तो 120 इंटू 120 अपॉन 100, ये 144 आया, यानी 144 नंबर इसको इतने रुपए मिले होंगे। अब ये कह रहे हैं इन तीनों को टोटल वो मिला है 5824 रुपए। इसका मतलब राहुल प्लस अमायरा प्लस पीहू इनको मिलकर कितना मिला होगा, 144 प्लस 120 प्लस 100, दोनों को ऐड जब कर रहे हैं 144 और 20 264 और 364 सॉरी 364। अब ये 364 कुल धन कितना दिया इन्होंने, 5824 रुपए, तो हमारा 364% जो है वो 5824 रुपए के बराबर हो गया। ठीक, पीयू की पॉकेट मनी याद करनी, पीयू की कितनी है, 100 है। पीयू की कितनी पॉकेट मनी है, 100 है। इसका मतलब 364 की वैल्यू 5824 है, तब 100 की वैल्यू क्या होगी, 5824 अपॉन 364 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 9 36, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ये आ गया। अब 13 से डिवाइड कर सकते, 13 से 91, फिर इसको काट रहे हैं, 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 7 से फिर 16 टाइम जाएगा, तो 16 इंटू 100 1600, आंसर आ गया 1600। 1600 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने वेतन का 40% किराए पर खर्च करता है, रेंट पर 40% खर्च कर रहा है, शेष वेतन से 30% और 40% क्रमशः बिजली और खरीदारी पर खर्च कर रहा है। शेष रुपए 14,400 बचते हैं जो कि उसकी बचत के रूप में हो जा रहे हैं। किराए पर खर्च की गई राशि क्या है। ठीक, हम क्या मानेंगे कि आदमी की जो सैलरी है टोटल वो 100 रुपए की है। ठीक, आदमी की सैलरी 100 रुपए की, इसने पहला खर्चा किया रेंट पे, कितने रुपए का, 40 रुपए का। ठीक, 40% खर्च किया यानी 40 रुपए खर्च कर दिया, तो इसके पास कितना बचा होगा। अब इसके पास कितना बचा होगा, अब इसके पास 60 रुपए बचा है। ठीक, अब इस 60 रुपए को ये कैसे खर्च कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है बिजली पे और 40% खर्च कर रहा है खरीदारी पे। 30% क्या हुआ इसका, 0 0 कट जाएगा परसेंटेज से, 6 3 18 18 और 4 6 24 24। ठीक, 18 और 24 को जरा जोड़ लेंगे, टोटल 42 रुपए इसने खर्च किया। 40 यहाँ खर्च किया, 42 यहाँ खर्च किया, कितना हुआ 82, यानी इसके पास अब यहाँ से कितनी बचत हुई, 82, 100 में से 82 घटाएंगे तो 18, 82 कुल खर्च हुआ इसका, कुल खर्च 82 हुआ, 18 इसकी बचत हो गई, 18% की बचत कर रहा है। अच्छा, बचत कितनी दे रखी है इन्होंने, हम कह रहे हैं कि 18% की बचत कर रहा है, ये कह रहे हैं 14,400 की बचत कर रहा है, यानी हमारा और इनका कहना एक ही है, बस सिस्टम अलग अलग है। यानी 18% हमारा इनके 14,400 के बराबर हो रहा है। किराए पर खर्च की राशि पता करनी है, किराए पर कितनी खर्च की है, 40%, 18% की वैल्यू ये है, तो 40% पता करना रेंट का, कितना होगा 144,000 अपॉन 18 इंटू 40, सॉल्व कर लेंगे, 18 8 144, 800 मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो 32,000 की राशि उसने रेंट पे खर्च की होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। The bacterial growth is in an experiment increases by 27% in the first year of observation and by 20% in the subsequent year. Then the ratio of the number of bacteria at the end of first year to the end of second year. Okay. ये कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो पहले साल अपनी बढ़ोतरी 27% कर रहा है और अगले साल बाद के साल जो भी हैं उनमें 20% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक, तब अब देखिए बहुत ही आंसर जल्दी लगाने वाला है, सीधी सी बात, ये ओरिजिनल वैल्यू हम मान लें
उसकी संख्या कितनी थी? 100 बैक्टीरिया थे। पहले साल ये 27% इंक्रीमेंट दिखा रहा है, वृद्धि दिखा रहा है। तो 100 का 27% बढ़ने के बाद 127% हो गया होगा। ठीक, 127 रुपए फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में ये 20% बढ़ रहा है, यानी ये 20% फिर अप हुआ, तो ये अब 127 का 120% हो गया होगा। ठीक, ये सेकेंड ईयर की बात है। ठीक है, अब ये कह रहे, अब हम इसको अभी सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इन्होंने अनुपात पूछा है, और अनुपात में हमेशा डिवाइडेशन होता है, तो चीजें कटेंगी, कैंसिल होंगी। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो क्या है? फर्स्ट ईयर वैल्यू का अपॉन सेकेंड ईयर वैल्यू से। फर्स्ट ईयर की वैल्यू है 127 अपॉन सेकेंड ईयर की वैल्यू है 127 इंटू 120 अपॉन वाला जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा 100। 127 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 10/12 इज द आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 6 12, 2 5 10, 5/6 दैट मीन्स 5:6। ये रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जा रहा है। इतना अनुपात होगा जो कि पूछा गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कर रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर 1428 इज लेफ्ट, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर। ये कह रहे हैं कि एक संख्या में 60% कटौती करी, उसके बाद जो संख्या बची उसमें से 15% फिर कटौती करी, तब हमारे पास 1428 शेष बच जाता है। तब प्रारंभिक संख्या क्या थी? देखिए, कोई भी हमारे पास प्रारंभिक संख्या, हम ये मान चलते हैं ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो 100 रुपए की थी, 100 संख्या थी। ठीक, 60% की इसमें हमने 60% कटौती कर दी। जब कटौती तो कितनी बची? 40 बची होगी। ठीक, अब इस 40% में हमने 15% की फिर कटौती की, 15 चक्कू 60, यानी 6 की कटौती की होगी। ये माइनस में लिख सकते हैं। ठीक, 6 की कटौती कर दी, इसका मतलब ये 34 बची है। फिर से 40 में 6 कम हो जाएगा, 34 बची है। अब ये हम कह रहे हैं कि 34% बची हुई है संख्या, ये कह रहे हैं कि 1428 बचा था हमारे पास, यानी एक ही बात बोल रहे हैं दोनों लोग। प्रारंभिक संख्या की वैल्यू पूछी है, प्रारंभिक संख्या हमने 100 मान के चले थे, इसका मतलब हमें यहाँ पे 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इंटू 100। देखिए 17 से कैंसिल करें इसको, 17 दूनी 34 और 17 8 136, बच्चा 6 68, 17 चौक 68, 84/2 डिवाइड करेंगे 42, यानी 42 इंटू 100, तो 4200। 4200 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। एक गांव में लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है वो 3:2 दिया गया है। ये 30% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। 30% लड़के और 70% लड़कियां एग्जामिनेशन में बैठी थी, परीक्षा दी उन्होंने। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विलेजर्स, अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विलेजर्स, लड़के और लड़कियों की बात यहाँ पे नहीं की है, सिर्फ ग्रामीणों की बात की है, यानी इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, जो परीक्षा में शामिल हुए उनका अनुपात निकालना है, किससे? जो परीक्षा में नहीं शामिल हुए उनसे। ठीक, अच्छी बात है। ये मान लिया बॉयज और ये हमने मान ली गर्ल्स। बॉय हमारे पास 3 थे, गर्ल हमारे पास कितनी थी? 2 थी। अब देखिए 2 कॉलम हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये होगा अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, अपीयर वाले, और ये नॉन अपीयर वाले हैं। ठीक, जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए। शामिल हुए कितने लोग? 30% लड़के, यानी 3 का 30%, और 70% लड़कियां, यानी 2 का 70%। और नहीं कितने शामिल? अगर 30% शामिल हुए तो 70% नहीं शामिल हुए होंगे। 3 का 70% और 2 का 30%, ये शामिल नहीं हुए होंगे। ठीक, टोटल जो विलेजर्स की बात करें तो हमारे पास कितने थे? 5 विलेजर्स टोटल थे। अच्छा, अनुपात पूछा गया तो इसकी बात ही खत्म, चलो लिख लिया, कोई बात नहीं। कितने अपीयर हुए हैं उसकी बात करें
तो 30 तियां 90% प्लस 70 दूनी 140%। और यहाँ कितने नहीं शामिल हुए, 7 तियां 21 210% लड़के प्लस 30 दूनी 60% लड़कियां इक्वल टू 14 और 9 23 230% लड़के परसेंट शामिल होने वाले विलेजर्स हो गए, और 270 जो है वो नॉट मतलब नहीं शामिल होने वाले विलेजर्स हो गए। अब इनका रेशियो अगर फाइंड करना है तो रेशियो तो सीधा आ जाएगा 230% अपॉन 270%। परसेंट की वैल्यू हमने नहीं रखी, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या, ये साइन हटेगा तो 1/100 आता है हमेशा, ठीक। तो 1/100 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी वो कैंसिल आउट, वो हम लिखते नहीं है, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, ठीक। तो ये आ गया 23/27, रेशियो के फॉर्म में लिख लें तो 23:27, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आप लोग ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर A/B लिखा हुआ कहीं पे तो इसको हम अनुपात की फॉर्म में A/B लिख सकते हैं, ठीक, ये वही है। अच्छा, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन बीच में आ गया। इफ 60% ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B, A का 60% यानी 60/100 ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B, तब A अनुपात B ज्ञात करना है। जल्दी सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B। 3 3 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज A/B इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A जो है वो ऊपर जाएगा, B अपॉन में आ जाएगा। रेशियो की फॉर्म में लिख लें अगर, AB इज इक्वल टू 5:4, आंसर आ गया 5:4, ऑप्शन नंबर 4। 13वां क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए चल कर रहे हैं जल्दी से, बॉय हैं गर्ल हैं, बॉय 3 है, सॉरी बॉय 3 है और गर्ल्स 2 हैं। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, स्कॉलरशिप होल्डर हैं वो, तो छात्रों का परसेंट जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक। 3 लड़के और 2 लड़कियां हमने मान के चल रहे हैं, यानी टोटल 5 लड़के होंगे। देखिए आप कह रहे होंगे ये 3 और 5 आप कैसे मान लेते हैं, तो अनुपात है, तो यहाँ पे 30 भी, 3:2 का मतलब क्या है, इसको हम 30 और 20 भी मान सकते हैं, इसको हम 300 200 भी मान सकते हैं, इसको हम 3000 2000 भी मान सकते हैं, या इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहे पूरे में। जैसे हमने यहाँ पे मान लो 20 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दी, तो इसको हम 20 × 60 और 20 दूनी 40 ये भी मान सकते हैं, 60-40 भी मान सकते हैं, ठीक। हम कुल मिला के एक ये मान लेते हैं कि 3x और 2x ये मान के चलते हैं। और हमें मालूम है कि जब रेशियो या वो पूछा जाता है तो x हर जगह कट ही जाना होता है, तो हम x को छोड़ के ही रहे, हम x के बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको आगे ले चल रहे हैं, तो हमने 3 और 2 माना, ये 5 हो गया, ठीक। यदि छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका परसेंट ज्ञात करना है। अच्छा, अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, तो ये पहले तो ये लिखेंगे नॉन स्कॉलरशिप होल्डर जो बच्चे होंगे, 3 लड़के हैं, इसमें 80% को नहीं मिलती होगी, प्लस कितनी लड़कियां, 2 लड़कियां हैं और इसमें से 25% को मिल रही है, इसका मतलब 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। ये हो गई संख्या उन बच्चों की, अपॉन में टोटल संख्या कितनी हमारे पास 5 है, और परसेंट जब भी निकालना हो तो इंटू 100% हम लोग करते हैं, तभी आंसर आएगा, ठीक। 100% का मतलब 1 हो जाता है, कोई फर्क नहीं, आप 1 से तो कहीं भी गुणा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 100 और परसेंट की वैल्यू 1/100, ये कैंसिल, तो 1 आंसर आ गया। और 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। एक की क्वालिटी ही यही है कि इससे किसी भी संख्या को आप गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसको हिंदी में कहते हैं गुणात्मक तत्समक, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे आएगा 8 × 24 240 प्लस 75 दूनी 150, 150 100 दोनों तरफ है,
100 दोनों तरफ है अपॉन में, और 5 भी इसके साथ था, 5, ठीक, इंटू 100%। 100 कैंसिल आउट, 240 और 150 390 अपॉन 5% डिवाइड करेंगे 78% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट मस्ट गेट 30% मार्क्स टू पास। 36% नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। एक छात्र जिसने 190 प्राप्त किया लेकिन वो 35 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, 35 नंबर से फेल हो गया, यानी उसको 190 मिले, ठीक, यहाँ पे पास होना था, समझिए बात को, यहाँ पास होना था, 190 मिलने पर वो यहाँ आ पाया, और यहाँ पहुंचने में उसको कितना नंबर और चाहिए, 35 नंबर और चाहिए, क्योंकि 35 नंबर से फेल हो गया वो। इसका मतलब उसको 35 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो कितने हो जाते हैं, 190 में 35 मिला दो, 225 नंबर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। ये हमारे पास मार्क्स हो गए। आपको एक चीज और बताऊं, इंग्लिश का पार्ट है और तब भी आप समझ लीजिए। हम लोग बोलते हैं ना पासिंग मार्क्स, कितने पासिंग मार्क्स हैं, ये बोलते हैं पासिंग मार्क्स, बोलचाल में बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, आप भी बोलते होगे। पासिंग मार्क्स बिल्कुल ही गलत है, ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। पासिंग मार्क्स जो है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, होता है पास मार्क्स, पास मार्क्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते होंगे, बोलते हैं इनिंग, पहली इनिंग, दूसरी इनिंग, ये बोलते हो ना आप लोग, ये गलत होता है बिल्कुल। सही वर्ड है इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, इनिंग्स इज द राइट वर्ड, ठीक। वो खैर इंग्लिश का पार्ट है, वो यहाँ पे बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया, उसको हटा देते हैं, ठीक। पास मार्क्स हमारे हिसाब से 225 आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पास होने के लिए 30% मार्क्स कंपलसरी हैं। इसका मतलब 30% इज इक्वल टू 2 to 5। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं, कुल अंक तो 100 ही होते हैं। 100% इज इक्वल टू 2 to 5 अपॉन 36 इंटू 100%। 9 4 36, 9 2 18, 4 9 5 45, 4 1 4, 25 4 100, 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई लिख के नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप 25 और 25 लिख रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो इसकी 3 लाइनों में, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपको स्क्वायर आना चाहिए 1 से 30 तक के, 1 to 30 स्क्वायर आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। कैलकुलेशन अगर आपको जल्दी करनी है तो, वरना आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, तब तक टाइम सारा निकलता चला जाएगा। एग्जाम में टाइम का पता नहीं चलता कि किस टाइम, बिल्कुल देखते हैं तो 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, फिर हर रात में क्वेश्चन आप गलत करते हैं। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के यही कुछ ज़्यादा कारगर तरीके हैं। आप स्क्वायर याद कर लें, आप क्यूब से याद करें कुछ नंबर्स का, एक से कम 20 तक तो याद ही कर लें। स्क्वायर 150 तक याद होना चाहिए, 50 तक ना कर पाए तो कम से कम 30 तक याद ही कर लें आप लोग, जिससे आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। वरना आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सभी की बार बार। हर क्वेश्चन में अगर आप 10-15 सेकंड भी बचा रहे हैं तो आप 10-15 सेकंड अगर देखिए अगर आपने इसी को लेते हैं, अगर आपने मान लिए 10 सेकंड भी बचाए, ठीक, एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन आते हैं, अगर प्री मेंस की बात करें तो 200 क्वेश्चन होते हैं, प्री की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन ही मान लेते हैं। 250 सेकंड मिनट में बदलेंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 6 चौक 24, लगभग 4 मिनट से ऊपर की बात है, कुछ 4 पॉइंट समथिंग, इतने मिनट। 4 मिनट में आप कितने क्वेश्चन, अगर मेरे हिसाब से 4 मिनट में कम से कम नहीं तो 9 क्वेश्चन लगने लगेंगे। आप कितनी भी कम स्पीड से लगाएं तो 4 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चन तो लगाएंगे ही। वो 5 क्वेश्चन अगर आपने टाइम नहीं बचाया तो आपके बिल्कुल गलत जाने वाले हैं। 5 क्वेश्चन मतलब 5-6 नंबर आपके वो जाने वाले हैं अगर आपका टाइम कम पड़ जाता है तो टाइम को मैनेज करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यही सारी ट्रिक्स हैं जो आपकी एग्जाम में टाइम बचाती हैं और बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं।
15th क्वेश्चन कह रहा है इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 812। अगर एक स्कूल के 60% लड़के जो हैं, 60% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 812 है, तो स्कूल में लड़के हैं कितने, उनकी संख्या पता करनी है। सीधी सी बात है, अगर स्कूल में 100 बच्चे हुए और उनमें से 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियां होंगी। अब 100% बच्चों में से 60% लड़के निकल गए, 40% लड़कियां हैं। इनके कहने के मुताबिक 812 लड़कियां हैं, यानी 40% हमारा 812 के बराबर हुआ। हमें लड़कों की संख्या पता करनी है जो कि 60% है, यानी 60% किसके बराबर होगा। फिर ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है, जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, 203 की 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 6 दूनी 1218, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1218 इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, 259 अनुत्तीर्ण हुए। सीधी सी बात, ये पास है, ये फेल है। अगर 93% पास होते हैं तो 7% फेल होंगे, और वो 7% 259 के बराबर है, क्योंकि ये कह रहे हैं 259 फेल हुए हैं, तो 7% इज इक्वल टू 259। परीक्षा में बैठने वाले छात्र 100 बच्चे बैठे थे, 93 और 7 मिला के 100 बैठे थे ना, तो 100% किसके बराबर, 259 अपॉन 7 इंटू 100, तो 7 3 21, 7 7 49, 00, 3700 बच्चे उस परीक्षा में बैठे थे। एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना होता है। 200 अंक प्राप्त करता है, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 200 अंक मिले, 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब ये 10 अंक इसको अगर मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 210। और ये कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स 35% हैं, इसका मतलब हमारा 35% जो है वो 210 के बराबर है। अधिकतम अंक कितने पूछे हैं, 100 होगा, तो 210 अपॉन 35 इंटू 100, 35 की 6 बार 600, 600 इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभार। अच्छा, देखते हैं इसे। एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया, इसने 30% अंक लिए, तब ये 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये पासिंग मार्क्स हमारा होगा। ये यहां पहुंचा, तब ये 6 नंबर उसको कम पड़ गए। फिर इसने 40% अंक दूसरे स्टूडेंट ने प्राप्त किए, पासिंग मार्क्स तो यही थे उसके लिए भी, तब उसने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से, ये पास मार्क्स से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, ये 6 अंक आगे निकल गया। ठीक, इसका मतलब ये 10% बढ़ने में, ये जो 10% बढ़े हैं नंबर 30 से 40%, इस 10% बढ़ने से कितना गैप फिल हुआ, 6% जो कम वाला फिल हुआ प्लस 6% एक्स्ट्रा मिले हैं, यानी 12 नंबर का गैप फिल हुआ होता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, 100 होंगे। 10% 120 के बराबर है, 12 के बराबर है, तो 100% 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, यूजफुल रहा होगा। आपको क्वेश्चंस, मैंने वैरायटी के साथ क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको नए नए क्वेश्चंस मिले और नया तरीका मिले, और हमेशा यूनिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर पाएँ। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है एग्जाम में, क्योंकि ये आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है, उसमें आप किसी प्रकार से लिख के सफिशिएंट टाइम होता है, 3 घंटे में पेपर करना होता है, सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम में आपको चीज़ें आती होंगी, बिल्कुल ही आती होंगी, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं होती जो आपको आता ना हो। तो जिसने भी मैथ पढ़ी है बिल्कुल सभी को सब कुछ आता होगा, लेकिन उस उतने टाइम ड्यूरेशन में 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, वो एक मैजिकल चीज़ है, क्योंकि वही उसी में कारीगरी है, वो आपको करना है ना। तो आप लगातार जुड़े रहिए हमसे, और हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे।
तो इसी के साथ हम चल रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, जिससे हम कंसेप्ट को और बेहतरीन करें। ठीक है, और जाने से पहले आपसे एक फिर से वही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ जहाँ भी आपके दोस्त हैं ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।